स्टार्ट कर देते हैं हम। तो हाय एवरीवन, हेलो, आप सबका स्वागत है आप सबके प्यारे यूट्यूब चैनल नेम सेट निंजास पे। तो कैसे हैं आप सब गाइस? एंड आई होप सब सबके सब अच्छे होंगे। हेलो एवरीवन, एक बार चेक कर लें कि वी ऑल आर गुड टू गो और नॉट, कहीं हम सही ना हो गुड टू गो करने के लिए। यस यस यस, वी आर गुड टू गो। नाउ वी आर रेडी फॉर धूम मचाले। आप सबका वेलकम आप सबके प्यारे चैनल नेम सेट निंजास पे। चलो करें स्टार्ट। चलो, अब एक क्वेश्चन, आज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इफ कम ऑन गाइस, आई गिव यू ना 2 मिनट्स। 2 मिनट दे रहा हूँ गाइस, कम ऑन क्वेश्चन करो। चलो कम ऑन गाइस, कम ऑन टेल मी। 1 मिनट हो गया गाइस, 1 मिनट लेफ्ट। चलो गाइस, अब देखो, कह रहा इफ दिस ऑल इन एपी, कहते हैं अगर ये एपी में है, फिर ए वन ए सारा का सब ये एपी में अंदर है। हम कह रहे ठीक है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ पे A21। हाँ, अब पहले इसमें भरते हैं J1, मतलब A1 प्लस A2 की समीशन का मतलब आपको पता प्लस होता है। A3, ऐसे करते 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 एंड हम A21 तक जाएंगे तो कितना, 693। हम कह रहे ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद अब बड़ी ध्यान से बड़ी मजे से बात समझना। अब सम ऑफ 21 टर्म मतलब 21/2, A1 प्लस A ऑफ 21 इक्वल टू 693। ये आएगा 3 3 पे, ये आएगा 21 3 3 3 मतलब ये बनेगा 60 and 6 63 तीन पे, मतलब A1 प्लस A21 66 आएगा। तुमने कहा ठीक है जी, इससे हमें क्या फर्क पड़ेगा, अभी ध्यान से बात समझना। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, अब इसमें I0 भरो। अब I0 भरोगे तो अपन क्या आएगा, अपन आएगा A1, उसके बाद A3। ओड नंबर कहां तक, केवल 21 तक, हाँ या ना। अब ये बताना है किसके इक्वल, और हमें पता है ये दोनों A1 प्लस A21 66 के इक्वल। और मैंने कल ही बात बताई थी, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म जिसके इक्वल होती है, उसके बाद जब मैं अगर यहां जाऊंगा और यहां से यहां आऊंगा, मतलब A3 प्लस A19 66, A5 प्लस A17, A7 प्लस A15, A9 प्लस A13,
और आपके पास एक A11 बचेगा। और एक A11 क्या होगा, इसका हाफ ही तो होगा, बिकॉज अगर दो मिला के 66 है तो उसका आधा 33। तो A11 कितना 33। अब इन सबको प्लस कर देंगे, 5। तो टोटल आंसर कितना आया, 363 योर आंसर गाइस। कम ऑन टेल मी, हाँ या ना, समझ आया नहीं आप, कम ऑन। कम ऑन गाइस, हाँ या ना, चलो करें आगे। आज हमारा टॉपिक है भाई, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड व्हाट डू यू मीन बाय जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन? क्या है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब पता है क्या होता है? जीपी। जैसे एपी के अंदर कोई एक फिक्स नंबर या तो प्लस होके हो रहा होगा या माइनस होके हो रहा होगा, वैसे ही जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में या एक कोई फिक्स नंबर, मतलब ऐसा लिख लो, कोई फिक्स नंबर या तो मल्टीप्लाई करके मिल रहा होगा या डिवाइड करके, फिर एक सीक्वेंस बनेगी। और इस चीज की सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ना, फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो। क्योंकि अगर पहला एलिमेंट जीरो होगा तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो भाई, कुछ भी, हमेशा हर एक टर्म क्या होगी, जीरो। और इसको तुम जीपी कैसे बोलोगे? क्योंकि जब तुम एक सक्सीडिव टर्म बोल लोगे ना, जैसे तुम मैं बोलूं मैं टू, अगर मैं बोलूं टू के बाद 8, तो इंटू फोर, टू फोर जा 8, इंटू फोर 32, इंटू फोर 128, इंटू फोर, तो मतलब जैसे आएगा 512, इंटू फोर 2048, ऐसे करके। हाँ, क्या? इट इज कॉल्ड अ जीपी। या तो मल्टीप्लाई करके, या अगर मैं बोल दूं ऐसे 2048, 512, 128, 32, 8 2, इसमें हम क्या देख रहे हैं, डिवाइड बाय फोर, डिवाइड बाय फोर, डिवाइड बाय, या ऐसा बोल लो, या मल्टीप्लाई विद 1/4, ऐसा बोल लो, तुम्हारी मर्जी की। मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब एक वो सीक्वेंस जिसके अंदर जो हमें नंबर्स जो मिलेंगे ना, वो या तो प्रीवियस नंबर में कुछ मल्टीप्लाई करके मिलेंगे या कोई एक फिक्स नंबर डिवाइड करके मिलेंगे। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। इट्स ऑल अपॉन यू कि भाई वो तुम्हें सब चीजों को कैसे बताना, कि तुम्हें मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, डिवाइड को ना छोड़ के वन बाय समथिंग मल्टीप्लाई करके, यू हैव कंसीडर ऑन इट कि हाउ यू इंप्लीमेंट इट, है ना गाइस? कम ऑन टेल मी। गुड, बहुत गुड, बहुत खूब, बहुत खूब। चलो, अगर तुम ये सीख जाओ, अब तुम अगर ये समझ जाओ, तो एक सिंपल सी बात समझना, इसमें भी ए होता है, ए होता है फर्स्ट टर्म। उसके बाद इसमें पता करते हैं आर, और आर होता है भाई कॉमन रेशियो। कॉमन डिफरेंस के अंदर हम T2 - T1 करते थे, और कॉमन रेशियो के अंदर हम T2 डिवाइड बाई T1 करते हैं। दैट्स मेजर डिफरेंस बिटवीन कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन रेशियो। मैं बता रहा हूँ, 8, उसके बाद क्या था, 32, एंड देन 128 था, एंड देन 512 था। फिर सेट हुई कि भाई ये बताओ इसकी कॉमन रेशियो क्या आएगी। कॉमन रेशियो जिसको हम आर से डोनेट करते हैं, टर्म टू डिवाइड बाई टर्म वन, इट्स बी 4। तो तुम इनको डिवाइड कर लो, इनको कर लो, इट इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। है ना गाइस? कम ऑन टेल मी, टेल मी, टेल मी, यस कम ऑन। अगर तुम्हें ये चीजें पता लग जाए, समझना, तो हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे जनरल टर्म। अभी जनरल टर्म क्या है, मान लो पहली टर्म ए है,
उसके बाद उसमें कुछ आर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर, उसके बाद ए आर स्केयर, ए आर क्यूब, ए आर फोर, है ना। कब तक जाएंगे, जब तक एन ना आ जाए। हमें एन टर्म पता करनी है, अब समझना बड़ी ध्यान से बात। मुझे टी एन टर्म पता करनी है। अब समझना, पहली टर्म क्या थी, ए थी। दूसरी टर्म क्या थी, ए आर थी। थर्ड टर्म क्या थी, ए आर स्क्र थी। तो एक बात देख रहा हूं मैं, ए तो सब में आएगा ही आएगा, आर भी आएगा ही आएगा, पर जितना यहाँ पे वन है ना, आर उससे कम आएगा। यहाँ पे दो था, यहाँ पे आर वन, यहाँ पे तीन था, यहाँ पे दो, तो मतलब अब अगर एन है तो यहाँ पे एन माइनस वन। हाय ना गाइस, कम ऑन, टेल मी। कर लो फटाफट, नोट कर लो गाइस। लिख लिया होगा फटाफट तुम सबने, आगे करें। इनमें कॉमन रेशियो बताओ। पहले में निकाल लोगे टू, दूसरे में निकाल लोगे -2, तीसरे में निकाल लोगे 1/2। अब एक सिंपल सी बात समझना, अब अच्छा ऊपर वाले में ना A1, अच्छा अगर मैं कहता हूँ ए, अगर मान लो A1 होता तब भी यार टू आता। अभी समझना बड़ी ध्यान से बात। तो फर्स्ट हम पहले इसको छोड़ दो, पहले वाले को देखो। अगर तुम्हारा जीपी कभी ऐसा हो रहा हो कि यार कभी तुम्हारा जीपी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, तो याद रखना तुम्हारा जो कॉमन रेशियो होगा ना वो हमेशा माइनस में होगा। अगर तुम्हारा जीपी कॉन्टिन्यूस कम हो रहा है, कॉन्टिन्यूस कम हो रहा है, 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 अगर ऐसा हो रहा है तो ये बटे में होगा। बटे का मतलब 0 से 1 के बीच में होगा। या तुम्हारा जीपी बढ़ रहा है या कॉन्टिन्यूसली बहुत 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 घट रहा है, तो तुम्हारी फर्स्ट सम के ऊपर डिपेंड करेगा, बिकॉज तुम्हारा कॉमन रेशियो तो पॉजिटिव ही होगा। Hi, now guys, come on, guys, come on, tell me, come on, tell me, come on, tell me, guys, tell me. Yes, sir. अब समझ रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन देता हूँ। Every term of GP is positive. हाँ भैया। And also, term is the sum of two preceding term. Then the common ratio of the GPs. Every term of GP is positive. He can also term is the sum. अब सुनो, जिम की हर एक टर्म पॉजिटिव है, मतलब पहली टर्म में मान लो, दूसरी ए आर, तीसरी ए आर स्केयर। हाँ यार, कहता ऑल्सो टर्म इज द सम ऑफ प्रीसीडिंग टू टर्म, मतलब जो ये वाली टर्म है ना, ये पिछली दो टर्म का सम करके आई है। हमने कहा ठीक है, अब ये काट दो, खत्म खत्म, ये तो कॉमन आ जाएगा, तो ये आर स्केयर माइनस आर माइनस वन।
इक्वल टू जीरो, और इसका निकाल लो तो क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय। तो यहाँ से दो आंसर आएंगे। अब अगर मैं, अब ये समझो रूट 5 की वैल्यू, तो रूट 5 की वैल्यू आपकी टू पॉइंट समथिंग, तो ये माइनस आएगा, तो ये तो भाई कॉमन रेशो माइनस। और अगर कॉमन रेशो माइनस आ जाए तो भाई आपकी जीपी पॉजिटिव तो रहेगी ही नहीं। उसने क्या बोला, आपकी जीपी पॉजिटिव है, तो मतलब आपका जो कॉमन रेशो है वो भी पॉजिटिव। अगर आपका कॉमन रेशो अगर पॉजिटिव है तो भाई साहब इट्स आर आंसर। हाँ ना, कम ऑन गाइस, टेल मी कम ऑन, टेल मी गाइस, टेल मी, चलो। हाँ, इसे अब अगले क्वेश्चन। इन a GP, if the m plus nth term be a and m minus nth term be b, then its mth term is। 2 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट करके बताओ। 2 मिनट है गाइस, कम ऑन टेल मी। कम ऑन गाइस, टेल मी। कम ऑन गाइस, योर 2 मिनट्स भी ओवर, कम ऑन, चलो करते हैं। अब क्या बोलते हैं, कहते हैं ना जीपी, इफ द m प्लस nth टर्म बी ए, मतलब m प्लस nth टर्म। अब m प्लस nth टर्म का मतलब a ऑफ r m प्लस n माइनस वन इक्वल टू है। हाँ, तो फिर एक काम करते हैं यार, इसमें ना ये बड़ा ले लेते हैं ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो। अब तुम्हें m माइनस n मतलब, हाँ या ना,
अच्छा, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं कुछ नहीं होगा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ क्या हो। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ए आर एम प्लस एन माइनस वन, एम माइनस एन माइनस वन ए बी, तो ए की पावर टू, तो बना ए टू आर टू एम माइनस टू इक्वल टू ए बी, मतलब ये बना ए आर एम माइनस वन का स्केयर। और अगर मैं इसको वहां पे रूट करूं, और क्या यही तो था mth टर्म, क्योंकि mth टर्म अगर लिखूंगा तो यही तो लिखी जाएगी ए आर एम माइनस वन, एंड यू गॉट इट गाइस, यू गॉट इट। जस्ट अ कॉन्सेप्ट बिल्ड फ्रॉम योर सेल्फ एंड यू डू द सम। भाई तुम कर दोगे सब, ये बहुत इजी है, बहुत, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर इन योर लाइफ। जस्ट बिलीव ऑन योर सेल्फ कि हाँ यार हम कर सकते हैं, हम चीजें कर देंगे, हम कर सकते हैं। दैट्स अ बिलीव यू हैव टू नीड इन अ लाइफ, जस्ट अ बिलीव। कम ऑन गाइस, चलो अगला क्वेश्चन। Let A be the first term and B be the nth term. ये B है, B फॉर बॉल वाला। Of a GP. If P is the product of n terms, then P is square. चलो कम ऑन गाइस, 2 मिनट दे रहा हूँ, यू हैव टू डू दिस सम। ए फर्स्ट टर्म है, ए फर्स्ट टर्म है, बी nth टर्म है, मतलब चलो गाइस कम ऑन।
चलो गाइस कम ऑन, हुआ किसी का? आया आंसर, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म। अब ए अगर फर्स्ट टर्म है तो ऐसे लिखते हैं। और nth टर्म, अब nth टर्म कैसे पढ़ेगी? फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कुछ तो होगा, इक्वल टू पी। कोई दिक्कत? तो मतलब बी किसके इक्वल है? इसके। तुमने कहा ठीक है, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म, मतलब आपने कहां से शुरू किया? आपने ए। अब ए तो एन टाइम्स है, आर एन माइनस वन टाइम्स। ये सब किसके इक्वल है? पी के। तो तुमने क्या कहा? तुमने कहा पी किसके इक्वल है? ए एन आर। अब तुमने कहा यार भाई हमें तो ऐसा नहीं कुछ चाहिए, तो टू मल्टीप्लाई कर दिया। है, हाँ है ना? कम ऑन। अब तुमने क्या कहा? तुमने कहा एक काम करो, एन को कॉमन ले लो। तो पी स्क्र किसके इक्वल आ गया? ए, और ये बी के ही तो इक्वल था। हमें पता क्या करने को बोल रहा था, एंड दैट्स वी नो अबाउट पी स्क्र। और हमारा पी स्क्र किसके इक्वल आ गया गाइस? पी स्क्र आ गया हमारा ए डॉट पी। एंड अगर वो तुमसे पी पूछते तो ए डॉट पी एंड बाय टू। तो इट्स योर आंसर अगर वो पी पूछते। है ना? कम ऑन गाइस। चलो आगे करते हैं। अगला जो तुम्हारा मेन टॉपिक है बेटा वो है सम ऑफ अ जीपी। व्हाट डू यू मीन बाय सम ऑफ जीपी? एक बार चेक कर लेंगे वो ऑल आर गुड टू गो और नॉट, कभी बाद में पता लगे हम तो सही नहीं जा रहे थे, रास्ते में बेलपूरी खा रहे थे, बेलपूरी वाले ने रोका, हम कॉल कर रहे थे। सम ऑफ जीपी जैसे सम ऑफ एपी होता था ना, वैसे सम ऑफ जीपी होता। जैसे एस एन क्या हो गया? पहली टर्म ए, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्र, ऐसे करते करते कहां तक? ए आर एन माइनस वन तक आया ना? कम ऑन गाइस, गुड। अब मैं कह रहा हूं इसके अंदर आर मल्टीप्लाई करता हूं, तो जब मैं इस फर्स्ट टर्म में, तो ये यहां शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली यहां हो जाएगी, और ये वाली यहां हो जाएगी। अब माइनस कर दो तो भाई अब तो तुम कहोगे फिशकम 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 फिशकम। तो वन माइनस आर एस ऑफ एन इक्वल टू ए माइनस, हाँ, तो एस एन किसके इक्वल आ गया है? एंड इट इज अ फॉर्मूला, और इसको फॉर्मूला, इसको बोलते हैं सम ऑफ एन जीपी। अगर तुमसे कोई पूछे कि सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या हो गया, एंड आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ए वन माइनस आर एन ओवर वन माइनस आर। हाँ या ना? कम ऑन गाइस, कम ऑन टेल मी, कम ऑन टेल मी गाइस। तुम फटाफट नोट करो, आई विल बी बैक। करो फटाफट नोट करो गाइस। कॉल आ गया था जिनसे मैं बचपन में पढ़ा हूँ, मैम का। अब कैसे मना कर सकते हैं? हाँ, तो हमारे पास सम ऑफ जीपी आया क्या? सम ऑफ जीपी आया ए वन माइनस आर एन वन माइनस आर। अब ये फॉर्मूला ना तीन तरह से कलेश करता है भाई। पहला कलेश, जब आर वन से छोटा हो। दूसरा कलेश, जब आर वन हो। चौथा कलेश, जब ये
आर वन से बड़ा हो। अगर आर ये वन से छोटा हुआ तो यही फॉर्मूला आएगा। अगर आर वन से बड़ा हुआ तो बस ये हो जाता है, और अगर ये वन तो एन ए हो जाता है। सम सम। अब तुम्हारे मन में आएगा सर हम तीनों कैसे याद करें, क्यों याद करें? अरे मन नहीं याद करना, केवल एक ही याद कर लो, बोलो ए वन माइनस आर एन, वन माइनस आर, इससे भी तुम्हारे सारे सम हो जाएंगे सारे, हो जाएंगे। कम ऑन, अब आओ, क्योंकि इसके बाद जो अगला क्वेश्चन करेंगे वो करेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। अभी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी की एक खास बात याद रखना, वो खास बात पता है क्या होगी? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी जब भी तुम्हें निकालना हो जिंदगी में, जब भी, जब वो ना आर तुम देखोगे हमेशा वन से छोटा होगा, हमेशा। मतलब जो ये आर है ना, ये हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, तभी तुम सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी निकाल सकते हो। वरना अगर मान लो मैं इसका सम बोल दूं, तुम निकाल के दिखा दो, इनफाइनाइट के नियर अबाउट आएगा, फिर तुम कहते हो सर आपने फॉर्मूला ही लिखवाते हो, आप हमें लिखवाया भी था। जब भी तुम्हें कभी कोई पूछ लेना, तुम्हें कोई क्वेश्चन आ जाए कि सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी अगर मुझे निकालना है, मतलब मुझे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी निकालना है, और अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी निकालना है, तो तुम हमेशा कहोगे जो सर आर है ना, वो -1 से लेके 1 के बीच में होगा, हमेशा हमेशा हमेशा, कभी भी कभी भी कभी भी इसके आजू बाजू ताजू नहीं होगा। और जब कभी तुम्हें ऐसे निकालना हो तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? ए ओवर वन माइनस आर। कम ऑन गाइस, टेल मी, कम ऑन। अब इसका सिंपल सा फंडा बताता हूँ। मैंने बोला जब भी यार कभी वन से छोटा हो तो 1/2 समथिंग ऐसे होगा। अब मान के चलो तुम इसमें भर दो, कॉमन रेशियो मान लो तुम्हारी 1/2 है, तुम भर दो, तुम भरो। ए वन मान लो, चलो ए वन -1/2 की पावर इनफाइनाइट, 1 - 1/2 की पावर इनफाइनाइट, और ये तो दोनों है ना, एक टेंस टेंस टू जीरो हो जाएंगे। कितना छोटा नंबर हो जाएगा भाई, अभी 1/2 ही तो 0.5 है, और 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, मतलब इस टेंस टू जीरो। तो जो तुम्हारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? इसलिए हम बोलते हैं ए ओवर वन माइनस आर। ऊपर सॉरी नीचे एन नहीं होता ना, तभी तभी तभी। कम ऑन, टेल मी गाइस। अब देखो क्वेश्चन करते हैं। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी बताना है। फर्स्ट टर्म 28 है, फोर्थ टर्म 4/14 है ना, फोर्थ टर्म का मतलब ए आर क्यू। मैं तो सीधा भर देता हूँ भाई, मेरे को नहीं ड्रामेबाजी आती, तो 4/14, दोनों को क्या करते हो डिवाइड, तो 1/r³ किसके इक्वल होगा? तो 4 7 जा 28, तो ये बना 49 × 7, तो r³ इक्वल टू 1/7 की क्यूब। तो r किसके इक्वल आ गया? 1/7। फॉर्मूला लगा दो, a ओवर वन माइनस आर मतलब 28/6/7, तो 28 × 7/6, तो इट्स योर आंसर। तो मतलब इसको काट दो, 3 पे 14 पे 14 7 जा 98/3, so it's our answer. हाँ या ना? come on guys, come on, tell me, come on, हाँ या ना? come on guys, tell me। बहुत खूब guys, come on, tell me।
अब देखो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं। मान लो जीपी, ठीक है, लेट कॉमन रेशियो बतानी है। बहुत इजी है। अब देखो क्वेश्चन देख के डरा मत करो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है A2 प्लस A4 A6, ऐसे करते करते A200 है, उसकी वैल्यू है अल्फा। और जो ये बता रहा है, ये बता रहा है A1, A3, A5, करते करते ए ऑफ जो 199 ना उसकी वैल्यू है बीटा। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा बात बताओ, ये A2 कैसे पढ़ता है? तुम कहोगे यार ये A2 तो कुछ नहीं, ये बताओ बताओ बताओ, ये A2 कैसे पढ़ता है? अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय A2, AR। A4 कैसे पढ़ता है? AR क्यूब। फिर उसके बाद AR5 फ्रॉम AR199 था अल्फा। और अच्छा वो कैसे पढ़ता है? हाँ है ना। अगर मैं इसमें से R कॉमन ले लूं ऊपर वाले में से, तो अंदर क्या बचेगा? ए आर स्केयर AR198 इक्वल टू अल्फा। और ये अपने आप में ही तो क्या है? बीटा। तो मतलब आर बीटा इक्वल टू अल्फा, मतलब आर किसके इक्वल आ गया? अल्फा बाय बीटा। इट्स आर कॉमन रेशियो। तो आज के लिए गाइस इतना ही। मजा आया नहीं आया ना? कम ऑन गाइस, कम ऑन, टेल मी। गुड गुड गुड, आई होप सो तुम्हें मजा आया होगा। एंड आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। मे द गॉड वॉच ओवर यू, मे द गॉड ब्लेस यू गाइस। लगे रहो ऐसी, लगे रहो।